अपने परम पिता शिव शंकर शंभू का 28वां स्वरूप है देवादिदेव, यानी देवताओं के भी आराध्य। हिंदू मत के अनुसार देवताओं के आराध्य भगवान शिव ही हैं, जो सभी धर्मों में सर्वोच्च व्यक्ति हैं और त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे प्रमुख माने जाते हैं। उन्हें महादेव या देवों के देव के रूप में भी पूजा जाता है और सभी देवी देवता मनुष्य और अन्य जीव भी उनकी आराधना करते हैं। शिव ही परम शक्ति हैं, जो सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक रहेंगे। वे ही त्रिमूर्ति में प्रमुख, सृष्टि के मूलाधार, ध्यान का विषय, व सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, सुर असुरों के आराध्य माने जाते हैं। भगवान शिव ही ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं, जो आदि और अनंत हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव को उच्च स्थान प्राप्त है। शिव ही संहार करता और सर्जन करता है, इसलिए जीव और देवता उनकी ही आराधना करते हैं। भगवान शिव को न केवल मनुष्य बल्कि सभी जलचर, थलचर, नभचर, जरायुज, अंडज, स्वेदज व अतिभुज प्राणी भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव महापुराण के अनुसार इंद्र, अग्नि और यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु भी मार्गदर्शन, सुरक्षा व वरदान के लिए भगवान शिव की ही पूजा करते हैं। देवादिदेव शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। महा अर्थात महा और देव अर्थात देवता, यानी महान देवता। भगवान शिव ही महान देवता हैं। शिव अपनी तपस्या, ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक हैं, जिनका निवास स्थान कैलाश पर्वत है, जिसे सब शिवलोक भी कहा जाता है। आदरणीय शिवगणों, आइए इनके देवादिदेव रूप की महिमा का गुणगान एक भजन के द्वारा करते हैं। शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल में भव सागर से उसका बेड़ा पार हुआ। शिव शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। बोलिए भगवान शिव शंकर शंभू के देवादिदेव रूप की जय। अपने परम पिता शिव शंकर शंभू का 29वां स्वरूप है त्रिलोचन, यानी सूर्य, चंद्रमा, अग्नि रूप, 3 नेत्रों वाले। भगवान शिव का एक नाम त्रिलोचन भी है। त्रिलोचन का अर्थ होता है 3 आँखों वाला, क्योंकि एकमात्र परम पिता शिव शंकर ही ऐसे हैं जिनकी 3 आँखें हैं। अपने परम पिता शिव शंकर शंभू की 2 आँखें तो सामान्य हैं, पर अपने परम पिता शिव शंकर शंभू की दोनों आँखों को सूर्य और चंद्रमा कह के संबोधित किया जाता है। उनका तीसरा नेत्र कुछ अलग ही संज्ञा लिए हुए है। इनके 3 नेत्र वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के प्रतीक माने जाते हैं। ये 3 नेत्र ज्ञान, विवेक और अलौकिक दृष्टि का प्रतीक हैं। भगवान शिव के त्रिनेत्रों में से पहला नेत्र सूर्य यानी ऊर्जा का प्रतीक है, दूसरा नेत्र चंद्रमा यानी शीतलता का प्रतीक है और तीसरा नेत्र अग्नि यानी ज्ञान का प्रतीक है। ये 3 नेत्र 3 लोकों, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक का और 3 कालों, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव का तीसरा नेत्र जो अग्नि रूप है, वह ज्ञान और अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है, जो अज्ञानता, काम, क्रोध जैसी बुराइयों का भस्म करने की शिक्षा देता है। शिव का यह रूप शिव के ब्रह्मांडीय रूप को भी दर्शाता है, जो भगवान शिव सृष्टि के हर पहलू, प्रकाश और अंधकार, भौतिक और आध्यात्मिक निर्माण और संहार को दर्शाता है। उनके इस रूप को त्रिमकम भी कहा जाता है। आदरणीय शिवगणों, आइए अपने भगवान शिव शंकर शंभू के त्रिलोचन के रूप की महिमा का गुणगान एक भजन के द्वारा करते हैं।
के त्रिलोचन रूप की जय। अपने परम पिता शिव शंकर शंभू का 30वां स्वरूप है वामदेव, यानी लोक के विपरीत स्वभाव वाले देवता। भगवान शिव के कई गुण और जीवन शैली सामान्य मान्यताओं और व्यवहारों के विपरीत हैं। जहां आम लोग शमशान से दूर रहते हैं, वहीं शिव का निवास स्थान अक्सर शमशान या चिता भूमि बताया गया है। वे मृगचर्म पहनते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं और सांपों का आभूषण धारण करते हैं, जो सामान्य व्यवहार के विरुद्ध है। उनका परिवार भी सामान्य नहीं है। उनके गणों में भूत, प्रेत, पिशाच व सभी ब्रह्मांडों के सभी जलचर, थलचर, नभचर, जरायुज, अंडज, श्वेतज व अतिभुज प्राणी शामिल हैं। उन्होंने संसार की रक्षा के लिए हलाहल विष को पी लिया और उसे अपने गले में धारण कर लिया। भगवान शिव का यह वह कार्य है जो सामान्य संसारिक सोच से परे है। वे अक्सर एक महान तेजस्वी और वैरागी के रूप में चित्रित होते हैं, जो भौतिक सुख सुविधाओं और इच्छाओं से दूर रहते हैं, जबकि संसारिक लोग इन्हीं के पीछे भागते हैं। भगवान शिव अपने अंदर विरोधाभासों को समाहित करते हैं, जिससे उनका स्वभाव विपरीत प्रतीत होता है। अपने परमपिता शिव शंकर शंभू ग्रस्त होते हुए भी शमशानवासी हैं, भोले होकर भी रुद्र हैं। इसके अतिरिक्त शिव परिवार में विपरीत स्वभाव वाले जीव एक साथ रहते हैं, जैसे भूत प्रेत, नंदी सिंह, सर्प मयूर। और शिव के गणों में विपरीत स्वभाव होते हुए भी आपसी प्रेम रहता है। भगवान शिव के इस रूप की पूजा से हम भक्तों को आपसी प्रेम, घृणा से मुक्ति, दुश्मनों से छुटकारा व मनचाहा फल प्राप्त होता है। आदरणीय शिवगणों, आइए अपने परम पिता शिव शंकर शंभू के वामदेव की रूप की महिमा का गुणगान एक भजन के द्वारा करते हैं। निकला तब कोई नहीं, अमृत के दीवाने लाखों थे, पर विष का दीवाना कोई नहीं। अमृत के साथी सब कोई थे, पर विष का दीवाना